हेलो टेनिस, दिस इज आनंद कुमार और आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशन में हाउ टू मेक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के एक्सरसाइज नंबर 6 यानी अभ्यास 6 में आ चुके हैं। इसको कैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है वो जानेंगे। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोगों को बस एक ही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। मेरे जैसा नहीं करना है कि एक बना लिए फिर यहाँ पे बना रहे हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे बनाया हूँ ताकि मैं इसे देखते हुए आपको बता सकूँ कि ये बना कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको सेट स्क्वायर रखना है और सेट स्क्वायर रखने के बाद आपको एक स्पेस चिन्हित कर लेना है या देख लेना है कि कितने जगह में ये बन जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपको सेट स्क्वायर नीचे का बेस रख करके नीचे का बेस लाइन खींच लेना है और बेस लाइन ऐसा खींचे कि आपको दिखे और मिट भी जाए। इसके बाद ये सेट स्क्वायर को बेस लाइन के करीब में ही रखना है। इसके बाद क्या करना है कि सेट स्क्वायर का ये जो 30 डिग्री का जो एंगल है उसको यहाँ पे सेट करना है। 30 डिग्री का एंगल सेट करने के बाद इस तरह से लाइन आपको बाईं ओर खींचना है। इसके बाद आपको क्या करना है, दाईं ओर भी इसी तरह से लाइन आपको खींच लेना है और जहां पे लाइन क्रॉस होता है वहां पे पॉइंट डालना है और इस तरह से वहीं से आपको एक 90 डिग्री में सेट स्क्वायर को सेट करके लाइन को नीचे से ऊपर खींचना है। इतना होने के बाद आपको अब आइसोमेट्रिक को देखना है जो बना हुआ है। तो हमने पहले ही आप लोगों को बता चुका है कि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को क्या करना है कि बॉक्स के जैसा ही समझ के बनाना है। तो बॉक्स के जैसा ही समझ के यदि हम बनाएं तो टोटल लेंथ यहाँ पे कितना होता है, 30 होता है, यहाँ पे कितना है 24 और टोटल हाइट कितना है 8 8 8। यानी इस तरह का जो ऑब्जेक्ट में आपको हाइट दिखता है ये एरो हेड से ही पता चल जाता है कि हाइट बता रहा है। तो 1 2 3 8 तरीके 24, तो ऊंचाई भी कितना हो गया 24 हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन मापों को हम लोगों को क्या करना है कि मेजर कर लेना है। कितना लिया गया है 24 लिया गया है। राइट साइड कितना लिया है 24 लिया है। तो 25 में एक कम 10 20, 24 में एक कम 25 में एक कम 24 हो गया। इसके बाद बाईं ओर क्या करना है कि हम लोगों को कितना लेना है 30 लेना है। कितना लेना है 30 लेना है। तो 30 में रख करके पॉइंट आउट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हाइट कितना है, हाइट है 24। तो हाइट हमने पहले ही बता चुका है कि जो कहीं पे यदि हाइट लिखा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तो उसका 3 लाइन जो है वही साइज का हो जाता है। तो आपको बीच में कितना लेना पड़ेगा 24 लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 24 ले लिया है। 24 लेने के बाद क्या करेंगे, अब जो है इस तरह का पहले बॉक्स बना लेना है। तीनों डायमेंशन हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों डायमेंशन जब कंप्लीट होता है इसके बाद क्या करेंगे, बाकी का दो जो सेंटर 90 डिग्री का लाइन है उसको 90 डिग्री का सेट स्क्वायर रख करके खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, राइट साइड मेरा 30 डिग्री का लाइन था, इसी लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन और खींचना है जहां पे हमने 24 मिलीमीटर मेजर किया था। यहाँ पे कितना नापे थे 24। अब जो है लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड भी हमने 30 डिग्री में क्या किया था, मेजर किया था, लाइन खींचा था। उसी के पैरेलल आपको क्या करना है, ऊपर जाना है और जहां पे 24 लिया गया था वहां पे आपको जाकर के लाइन खींच लेना है बाईं ओर। इसके बाद भी यदि हम चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। आपका 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, 1 2 3 लाइन आपको खींचना पड़ेगा ही इस तरह से। अब राइट साइड 1 लाइन 2 लाइन और यहाँ पे ये तीसरा लाइन।
लाइन ले चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान आप लोगों को ये देना है कि यहाँ कोई ऐसा एक्स्ट्रा लाइन है जिसको मिटाना पड़े, तो आप उसको क्या करेंगे, मिटाएंगे या इरेज करेंगे। पॉइंट के बाद जो भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लाइन है आप उसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और जो लाइन खींचना है आप उसे आसानी से खींच सकते हैं। तो हमारा यहाँ फालतू का जो भी लाइन था वो मिट चुका है। अब क्या करेंगे, डायमेंशन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे 8, 8 और 8, तो इसी लाइन पे हम 8-8 जो है मेजर करते चले जाएंगे, या नहीं तो छोटा छोटा जो भी डायमेंशन है उसके हिसाब से लाइन हम पहले खींचेंगे। तो 8 कब होता है, 10 में 2 कम होता है, 10 में 2 कम तो 8, तो इसे हम पहले खींच लें। 8 में 2 कम, 10 में 2 कम तो 8, साथ ही साथ एक्सटेंशन लाइन को भी खींचेंगे। ड्राइंग बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप जब सीख जाते हैं तो कोशिश करना है, चालाकी करना है कि और भी लाइन जो खींचने का है वो हम खींच सकें। इसके बाद आपको यहाँ से लाइन भेजना है इस ओर, और यहाँ से लाइन भेजना है इस ओर। तो ये लाइन कितने mm का है, ये लाइन जो है 8 mm का है। तो आपको 8 mm क्या करना है, मेजर कर लेना है। 8 mm क्या करना है, मेजर करना है इस तरह से, 10 में 2 कम। इसके बाद इसी लाइन को हमको क्या करना है, 30 डिग्री में खींचना है, लाइन के पैरेलल लाइन इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमें यहाँ से भी लाइन खींचने का है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर में जाए तो ये जो लाइन, ये जो डायमेंशन लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो टोटल लेंथ को बता रहा है। क्या कर रहा है, टोटल लेंथ को बता रहा है। तो 10, 20 और यहाँ बाकी का 10, 30, टोटल लंबाई कितना हो गया, 30 हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ कितना लेंगे, 10 लेंगे, चूंकि यहाँ पे 10 आ रहा था तो हमने यहाँ पे 10 मेजर कर लिया है। अब यहीं से हमको क्या करना है, लाइन खींचना है 30 डिग्री में सेट स्क्वायर। लाइन पहचान करके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइन पहचान करके सेट स्क्वायर सेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये लाइन खींच चुके हैं, ये लाइन खींच चुके हैं। अब 90 डिग्री में आपको लाइन खींचना पड़ेगा। तो लाइन को खींचिए 90 डिग्री में सेट स्क्वायर सेट करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 90 डिग्री में सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है। अब ये 90 डिग्री और यहाँ से भी ऊपर में 90 डिग्री। और इसको अब मेजर कितना करेंगे, मेजर कितना करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे 8 मिलीमीटर, क्योंकि 8 मिलीमीटर जो है 90 डिग्री में मेजर करने के लिए कह रहा है। करीब करीब ऊपर का ही लाइन जा रहा है, तो इसी लाइन को हम लोग मेन मान लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ से इस तरह से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री में लाइन खींचना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह से अब लाइन खींचने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो चौथा जो लाइन है 30 डिग्री का वो कितना का है, 8 मिलीमीटर का है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 8 मिलीमीटर जो है मेजर करेंगे। 8 मिलीमीटर क्या करेंगे, मापेंगे। तो 10 में 2 कम, 10 में 2 कम 8, 10 में 2 कम हो जाएगा 8। और दाईं ओर कितना मेजर करना है, इधर कितना मेजर करना है, तो 10 दिया हुआ है, तो आपको 10 ले लेना है। 10 ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, 30 डिग्री की लाइन को आपस में क्रॉस करना है।
10 लेने के बाद लाइन इधर आया है, 8 लेने के बाद लाइन इधर आया है, और यहाँ पे बेस लाइन के नीचे सेट स्क्वायर को बार बार रखना है। लाइन इधर, इसके बाद लाइन इधर, जहां पे टच हुआ वहां पे पॉइंट। अब वहीं से क्या करना है, हम तो यहां तक आ चुके हैं, यहां से अब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो आइए खींचते हैं। लाइन ऊपर में टच कर गया है, रुक जाएंगे। इस लाइन का पता नहीं, लेकिन पता चलेगा 90 डिग्री में लाइन। देखिए इस लाइन में हम जो है लाइन जब खींचे तो इस लाइन में मेरा लाइन 90 डिग्री का जो है टच कर गया है। तो हम यहाँ तक रुक जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि लाइन अब यहीं तक रहेगा, और नहीं तो आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, लगातार 30 डिग्री में लाइन को खींचते चले जाना है। पेंसिल के कारण जो है लाइन कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो आप लोगों को पेंसिल जो है ढंग से चलाना है। अब ये लगभग में कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जैसा हम लोग बनाना चाह रहे थे। अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन, उसको जो है मिटा देना है। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लाइन को हम लोग मिटा देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लाइन को इरेज कर दिया है। अब क्या करेंगे, बाकी का जो भी थिन लाइन है उसको आउट लाइन में चेंज करते चले जाएंगे, जैसे कि ये सभी लाइन है। और एक्सटेंशन लाइन को भी खींचना है। एक्सटेंशन लाइन जिसके ऊपर जो है डायमेंशन लाइन आता है, इस तरह से खींचते चले जाना है, इस तरह से खींचते चले जाना है। वस्तु की सही पहचान आउटलाइन के कारण ही होता है, इसलिए आउटलाइन को खींचना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग एक्सटेंशन लाइन को भी खींचते चले जाएंगे। जहां पे एक्सटेंशन लाइन इस तरह से आता है, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाना है। 90 डिग्री का लाइन जो भी लाइन थिन है उसको हम लोग आउटलाइन में चेंज करते चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट या आइसोमेट्रिक का वो मेन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन आपका आउटलाइन और थिन लाइन से या कंस्ट्रक्शन लाइन से क्या होता है, थोड़ा सा मीडियम होता है, बीच बीच में होता है। आप इस तरह से 8 mm के डिस्टेंस में डायमेंशन लाइन को खींच सकते हैं। याद रहे आउटलाइन से थोड़ा सा पतला होगा, मीडियम में। 90 डिग्री में एक्सटेंशन लाइन, 90 डिग्री में एक्सटेंशन लाइन, इस तरह से ऑब्जेक्ट लाइन को लेते हुए आपको खींचते चले जाना है। इस तरह से। इसके बाद डायमेंशन लाइन, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 30, 24, 10, 10, 8, 8, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे या बैठाएंगे। तो यहाँ कितना था, 24 था। साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ हम लोगों को डायमेंशन लाइन के ऊपर जो एरो हेड बनता है उसको भी ड्रॉ करते चले जाना है। यहाँ पे कितना मिलीमीटर था, 30 मिलीमीटर था। आठ मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 8, 8, 8,
इसके बाद 10 10 10 10 10 10 सॉरी 8 मिलीमीटर में जो है जो डायमेंशनिंग मैंने किया है, डायमेंशन लाइन को आपको क्या करते जाना है, पुट करते चले जाना है, एरो हेड उसके ऊपर देते चले जाना है। सॉरी, ये कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका जो भी एरो डायरेक्शन है जिसमें फ्रंट ऑफ साइड माना गया है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे देखिए, आपको पहले खींचा हुआ जो 30 डिग्री का लाइन है वहां पे सेट स्क्वायर रखना है और स्लाइड करते हुए आपको एकदम डायमेंशन लाइन के बीचों बीच जाना है और लाइन को खींच लेना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से, इसके बाद 90 डिग्री में इस तरह से आपका फ्रंट का जो डायरेक्शन है उसके लिए जो डायमेंशन लाइन या एरो डायरेक्शन ले रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लोगों को भी ड्रॉ करते जाना है। FRONT फ्रंट व्यू, और यहाँ पे क्या है, साइड व्यू, और ऊपर में क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मेरा एक्सरसाइज 6। आप लोगों को भी बनाना है। और यहाँ पे एक चीज और छूट रहा है, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, तो इसे भी लिखना ना भूले। आर इन मिलीमीटर। ड्राइंग बनाने के बाद आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग बनाने के बाद आपको ढंग से उसको पूरी तरह से देखना है, कुछ चीज छूट तो नहीं रहा है, कुछ मिटाना तो नहीं रह गया है। ये सारा चीज आपके ड्राइंग को और सुंदर क्लीन बनाता है जब आप सही तरीके से, सही नियम से ड्राइंग को बनाते हैं। तो अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 में। तब तक आप लोग मेरा वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करते रहें, एक्सरसाइज 6 को बनावें। और ध्यान रहे, मैं फिर आप लोगों को कह दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखते हुए आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाना है, ताकि इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक आप यहाँ पे बना सकें। मेरे जैसे 2 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को नहीं बनाना है। बस मैं आप लोगों को बुक को इंगेज करने के चलते जो है मैंने यहाँ पे ड्राइंग पहले से बना रखा था। इसे देख करके कैसे बनाएंगे या बुक से कैसे बनाएंगे वो मैंने बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।